नमस्कार, आप सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है कि बीजेपी भ्रम फैलाने में लगी हुई है। बीजेपी के अंदर कई गुट है, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और सुशील मोदी में कंपटीशन चल रहा है, झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा है, जिसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए है बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार जी हैं। जी, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी में कई गुट है, सुशील मोदी, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा झूठ फैलाने में कंपटीशन में लगे हुए हैं। झूठा तो उनके परिवार के घर के मुखिया हैं, लालू प्रसाद। झूठा, भ्रष्ट, बेईमान, व्यभिचारी अगर है तो वो लालू प्रसाद जी हैं। सबसे पहले इस राज्य के सबसे भ्रष्टतम व्यक्तियों में से एक अगर कोई है तो वो लालू प्रसाद हैं। और जहाँ तक गुट की बात करते हैं, यहाँ निर्गुट है। यही तो एक पार्टी है जिसमें बूथ का अध्यक्ष भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है, मंडल अध्यक्ष भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता है, देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और उम्मीदवार भी बनता है, उम्मीदवार बनता है और जनता उसको बनाती भी है। यही एक पार्टी है, ये परिवारवादी पार्टी नहीं है। यहाँ पर तो लालू जी के परिवार में क्या है? लालू जी भ्रष्टाचार में जेल गए, पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, बेटा को डिप्टी सीएम बनाए, बेटी को राज्यसभा में भेजे, फिर एक बेटे को वन एवं पर्यावरण मंत्री बनाए। तो ये उनके परिवार में कहाँ न्याय हो? तो परिवारवादी भ्रष्टाचारवादी पार्टी है, वो तो गुटवाली पार्टी है। और गुटबाजी अगर नहीं होता तो एक परिवार से इतने लोग मंत्री डिप्टी सीएम नहीं बनते, एक परिवार से इतने लोग सरकार में मंत्री नहीं बनते। इस प्रकार के परिवारवादी लोगों को भारतीय जनता पार्टी पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से 2024 का चुनाव आता जा रहा है, तरह तरह के बयानबाजी भी शुरू हुई है, दोनों तरफ से, विपक्ष हो चाहे पक्ष, दोनों तरफ से बयानबाजी भी शुरू हो रही है। और जो कुछ लोग बीजेपी से महागठबंधन में जा रहे हैं, महागठबंधन से बीजेपी में आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। बिल्कुल ठीक चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी में आप लगातार देख रहे हैं, प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं। घमंडी गठबंधन जब इतना बड़ा गठबंधन बनाया है, जब लोग ही उनके साथ है, तो फिर उनके लोग हमारे पास क्यों भाग के आ रहे हैं? रोज भाग के आ रहे हैं। जदयू तो लगता है कि ताश की पत्तों की तरह झड़ रहा है, खत्म हो रहा है, फूस की तरह पता नहीं किसी दिन उड़ जाएगा। और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ललन बाबू, वो लगे हुए हैं, प्रत्येक दिन रिपोर्ट करते हैं तेजस्वी यादव को कि तेजस्वी यादव जी हम आपके लिए काम कर रहे हैं। नीतीश जी आज यहाँ गए, नीतीश जी को हमने ये दवा दिया, हमने ये कहा कि सुला दिया, हमने ये कहा वही बोलेंगे। नीतीश जी की हालत दयनीय करने में जनता दल यू के कई नेताओं का हाथ है। नीतीश जी अगर आज भूलने की बीमारी हुई है, बहुत बड़ी गंभीर बात है। नीतीश जी को जानबूझकर बीमार किया जा रहा है। और राष्ट्रीय जनता दल का जो लालू प्रसाद और पूरा फैमिली है, पता चलेगा एक दिन इस केस में भी वो लोग फंसेंगे। नीतीश जी के साथ अन्याय कर रहा है लोग, लेकिन नीतीश जी ने भी बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया है, झूठ बोला है, फरेब किया है। एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़के और महागठबंधनी जो भ्रष्टाचारवादी है, परिवारवादी के साथ जाके हाथ मिलाया कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो कहते हैं कि जो परिवारवाद भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इधर रहते हैं तो सही रहते हैं, भाजपा में चले जाते हैं तो नीतीश जी ने तो कहा था कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, लालू प्रसाद के साथ नहीं जाएंगे। तो कहाँ मिट्टी में मिले? आप लालू प्रसाद के साथ चले गए, क्या ईमानदार हो गए लालू प्रसाद? याद है ना, उसी लालू प्रसाद को छोड़ के भागे थे ना। बोल रहे हैं दूध के धूले थे। दूध के धूले कैसे? उन्हीं को छोड़ के हमारे साथ आए थे, 7 थे, हमने 100 से ऊपर आपकी संख्या पहुंचाई। हम 7 भी थे, लेकिन बिहार की जनता की नज़रों से जब गिर गए तो 43 पर आ गए। पता नहीं इस बार कहाँ रहेंगे। आप तो साफ हो रहे हैं, आपके लोग लगे हैं आपको साफ करने में, लेकिन जहाँ तक सवाल है राष्ट्रीय जनता दल का, ज़्यादा छटपटाए नहीं। 22 सीट पर आ गए थे। बिहार की जनता इस बार 2 से भी नीचे ले जाने वाली है। एमपी के सेट एक भी सीट नहीं है, बहुत ताकतवर हैं, बहुत लोग हैं, बड़ी एमवाई समीकरण बनाते, काहे नहीं एक सीट जीत लिए? एक सीट नहीं जीतेंगे महागठबंधन के लोग। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कमल हर घर में पहुंच चुका है, हर घर में कमल दिख रहा है। इस बार कमल ही कमल दिखेगा। हम 400 पार करके फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने वाले हैं। ये कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज की बात करते हैं लोग, तो इसी जंगल राज को हमको दिल्ली से समाप्त करना है। जंगल राज दिख रहा है ना इनको, और बिहार में मंगल राज दिख रहा है।
कल 2 दिन पहले ना सिपाही की हत्या कर दी गई, 2 दिन पहले सिपाही की हत्या कर गई। अभी छपरा में देखिए दुकानदार को मार दिया। प्रत्येक दिन घटनाएं होती है। पटना में कम से कम 1 हत्या, उनके एसएसपी ने बयान दिया था पिछले महीने कि प्रत्येक दिन 1 हत्या पटना में होती है, मतलब बहुत कम होती है। बहुत शाबाशी भी ठोक रहे थे। जिस पटना शहर में महीने में 30 लोग मारे जा रहे हैं, उस राज्य में, पूरे बिहार में कितनी हत्याएं होती है उसका आकलन कर लीजिए। बिहार में कानून का इकबाल खत्म हो गया है। और दूसरी बात, जब लालू परिवार किसी भी सरकार के अंग बनेंगे तो उस राज्य में जंगल राज आना तो स्वाभाविक है। वो जंगल राज के पर्याय हैं। अब तो गुंडा राज में तब्दील हो गया है बिहार। बिहार को गुंडा राज में तब्दील करने वाले लोगों को बिहार की जनता सबक सिखाएगी। आपने सिपाही का मर्डर हुआ वैशाली में, उसकी बात की है आपने, तो वो तो कह रहे हैं कि सिपाही का मर्डर हुआ तो मुठभेड़ में जो मारे थे वो भी मारे गए, जो गुंडे मारे थे वो भी मुठभेड़ में मारे गए। वो सही बात है उनकी नहीं, वो तो प्रतिशोध में सिपाही लोगों ने वो 2 अपराधियों को मार डाला। इस राज्य की कानून व्यवस्था को धत्ता बताया है अपराधियों ने, चैलेंज किया है। प्रत्येक दिन लूट होती है, कहाँ लोग सोए हुए थे? एक भी सोना लूटने वाला, एक भी चांदी लूटने वाला, एक भी बैंक लूटने वाला अगर बताइए किसी दिन पकड़ा जाता हो? इस राज्य में कानून का राज है। और लालू प्रसाद जब रहेंगे, तेजस्वी यादव, सुशासन की सरकार है, इसमें किसी को बख्शा नहीं, इसमें सुशासन की सरकार है। जिस राज्य का मुखिया भ्रष्टाचारी हो, जिस राज्य के मुखिया या जिस राज्य के सहयोगी भ्रष्ट हो, भ्रष्टतम व्यक्तियों में से एक हो, वो अगर आपके साथ हो, उससे ईमानदारी की बात करेंगे? इस राज्य में ईमानदारी की बात करना बेईमानी होगी। क्या लगता है 2024 किस तरीके से आप लोग महागठबंधन को चुनौती दे पाएंगे? बिहार की जनता ने मूड बना लिया है। 1 साल से, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, बिहार की जनता उब चुकी है। इन सब से मुक्ति चाहती है। और ये घमंडी गठबंधन में जितने दल है, सबका सफाया होगा। 24 में नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत से फिर इस देश में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। 400 पार होगा इस बार इन लोगों का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। नीतीश जी अगर हमारे साथ नहीं होते तो वो भी सीट नहीं आती। लालू प्रसाद की पार्टी तो साफ हो गई थी, कोई दूसरी पार्टी दिखी नहीं। और नीतीश जी इस बार गए हैं वहाँ, और इनका भी बेड़ा इस बार गर्क हो जाएगा। नीतीश जी इस बिहार की राजनीति के लिए एक इतिहास के पन्नों में केवल रह जाएंगे। बिहार में आप लोगों का कितना सीट होगा? बिहार में हम 40 की 40 सीट जीतने वाले हैं। नरेंद्र मोदी को लोग जानता है। नरेंद्र मोदी ने काम किया है, इतिहास बनाया है। विश्व भर में कहीं भी कोई भी समस्या आती है, नरेंद्र मोदी को याद करता है। इस विश्व का जो सबसे मजबूत राष्ट्राध्यक्ष है, वो भी नरेंद्र मोदी की ओर देखता है कि नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं। ये तो भारत के लोग, भारत सरकार ने इजराइल का समर्थन किया तो भारत के विपक्षियों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया। ये कैसे लोग हैं? ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं। इन राष्ट्र विरोधियों की भारत की जनता सबक सिखाएगी। नरेंद्र मोदी इस बार 400 पार करेंगे। ये विपक्षी जो घमंडी गठबंधन है, किसी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। इस देश से विपक्षियों का सफाया होने वाला है। अपनी करनी का, जिस प्रकार की करनी ये लोग कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी लोगों को भारत की जनता सबक सिखाएगी। तो इस देश से विपक्षियों का सफाया हो जाएगा, बीजेपी का कमल हर घर में खिलेगा और 400 पार बीजेपी सीट जीतेगी और नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। तो ये थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश कुमार। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हर घर में कमल फूलेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। और भी तमाम मुद्दों पे इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। आपका इस खबर में क्या प्रतिक्रिया होगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक